Dear students, welcome to Computer Education, lecture number 8, class 7. इससे पिछले लेक्चर में जो आपको मैंने काम दिया था, जो एक्सरसाइज कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 था और उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आई होगी और आप लोगों ने उसको अपनी कापियों में नोट भी किया होगा। ये आप ज़रूर नोट किया करें, क्योंकि ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम आपको बुलाएंगे कल स्कूल, और फिर मैं ये चेक करूँगा कि आपने कितना याद किया है और क्या क्या लिखा है और किस तरह लिखा है। तो प्लीज़ स्पेलिंग मिस्टेक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें। अक्सर स्टूडेंट्स की स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है जो इस तरह कंसिस्टेंटली वो करते हैं और फिर एग्ज़ाम में भी जाके वो लोग वही गलती दोहरा देते हैं। तो इस वजह से आम आप लोगों ने सुना होगा 9th और 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा पेपर किया है लेकिन मार्क्स कम आए हैं। तो असल में उसकी वजह यही होती है कि एक तो उन लोगों को समझ नहीं होती कि पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना है, और दूसरा ये होता है कि उन लोगों को ये पता नहीं होता कि उसकी स्पेलिंग कितनी मिस्टेक है स्पेलिंग्स में, तो इस वजह से उन लोगों के मार्क्स कम आ जाते हैं। तो इसलिए अभी से ये आदत डालें कि एक तो पेपर पैटर्न का बिल्कुल बिल्कुल भी लिहाज रख के कि पेपर मैंने किस तरह प्रेजेंटेशन उसकी किस तरह करनी है, उसकी क्वेश्चन किस तरह लिखने हैं, उसकी आंसर्स, उसकी फिर हेडिंग, सब हेडिंग और पेज के कौन कौन से एरिया में क्वेश्चन मैंने लिखने हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें अभी से, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर आप लोग ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। यूनिट नंबर 1 था हार्डवेयर बेसिक्स, और उसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंशिएशन का आपको मैंने समझाया भी था कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि हम दो चीज़ें हमें दी गई होगी, उन दो चीज़ों में हमने डिफरेंस बताना है कि क्या क्या डिफरेंस है उसमें। तो इंशाल्लाह जब आप लोग आएंगे तो एक्सरसाइज फिर से मैं बोर्ड पे हल करवा के दूंगा कि इस तरह किस तरह इसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हार्डवेयर तमाम वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर को क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो उस प्रोग्राम को या कंप्यूटर को रन करने में मदद देती है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो ये आप लोगों ने लिखना है अपने पेजों पर और याद भी करना है। किस तरह लिखना है, ये इसी तरह दिया गया है, आप लोग लिखेंगे ऊपर क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, उसके बाद लिखेंगे पार्ट 1 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नीचे लिखना है कि हार्डवेयर, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हार्डवेयर जो हेडिंग है वो आप लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन, उसके सामने इस तरह डबल डॉट, और फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लें कि द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर नाउन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के तमाम वो पार्ट्स जो फिजिकल होते हैं, जिसकी कोई जिस्म मौजूद होती है, जिसको हम देख भी सकते हैं लेकिन उसको टच भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। दीज इंक्लूड्स द इनपुट, इनमें क्या क्या चीज़ें होती है, इनपुट डिवाइसेस होती है, उसमें आउटपुट डिवाइसेस होती है, प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क, यूएसबी वगैरह आप लोग क्या, एंड कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि मोडेम, एज वेल एज द सिस्टम यूनिट, और पूरे सिस्टम यूनिट को भी हम हार्डवेयर कहते हैं क्योंकि वो भी एक मेटल बॉक्स होता है, हम उसको टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। दूसरा फिर आ जाता है कि सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फ़र्क ये है कि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। इससे अपना काम ले सकते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं, इसको हम कोई काम करते वक्त फील भी कर सकते हैं कि हाँ ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, चल रहा है, लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते।
A setup instruction given to the computer to perform a specific task is known as software. Instructions किसको कहते हैं? हिदायत को. तो क्या कह रहा है कि जब ज़्यादा हिदायत, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की एक सेट बन जाती है और वो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई ख़ास टास्क लेने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं. फॉर एग्जांपल आप लोगों की जो कंप्यूटर की विंडो है, आप लोगों की MS वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें आप नोट्स वगैरह लिखते हैं, पावर पॉइंट है जिसमें आप स्लाइड्स बनाते हैं, बहुत सारी है जितनी भी एप्लीकेशंस, गेम्स वगैरह सब आप देखते हैं, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज़ होते हैं. सॉफ्टवेयर, ये लोग आगे भी डिटेल के साथ इसको बयान कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम भी कह सकते हैं और कहते भी हैं. याद रखें कि हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम की डिफिनीशन हम करते हैं कि सेटअप इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम. और फिर क्या हम दूसरा भी ये कहते हैं, आप आगे क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि सेटअप प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. यहाँ पे सिंपल इन लोगों ने कहा है कि सेटअप इंस्ट्रक्शन, तो एक ही बात हो गई. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, MS वर्ड जिसमें आप लोग कोई CV वगैरह बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं. कोरल ड्रा ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें हम क्या करते हैं? डिज़ाइनिंग करते हैं. डिवाइस ड्राइवर्स किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल आप अपने, ये आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप अपनी कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं? कोई स्कैनर या हार्डवेयर प्रिंटर जो है वो कनेक्ट करते हैं, तो उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, नेट से डाउनलोड करके या CD से. क्योंकि जैसे ही आप कोई नया डिवाइस उसके साथ अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या करेगा? वो आपको एक मैसेज देगा कि अननोन डिवाइस. वो क्या कहेगा कि ये अननोन डिवाइस है, मैं इसको नहीं पहचानता. तो इसलिए आपने उसकी सॉफ्टवेयर, उसकी डिवाइस, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी पड़ती है जिसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, उस डिवाइस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट जाके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. AU एंड LU. मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रोसेसर क्या होता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. फिर मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि CPU जो है प्रोसेसर, वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है. एक को हम कहते हैं ALU और दूसरे को हम क्या कहते हैं? CU, कंट्रोल यूनिट. जो ALU है वो फर्दर दो चीज़ों पर डिवाइड है. एक को हम कहते हैं AU और दूसरे को LU. तो अब AU क्या है? ये आप लोगों के AU का अलग पोर्शन है, ठीक है, और ये दूसरा अलग पोर्शन. तो AU का क्या मतलब है? अर्थमेटिक यूनिट. इज अ पार्ट ऑफ ALU. बिल्कुल पार्ट होगा, क्योंकि हमने कहा कि ALU मुश्तमिल होता है इन दो पर, तो ये उसका एक पार्ट हो गया. इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन. ये जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करती है, सच एज एडिशन, दो नंबर्स को ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्शन, दो नंबर्स को माइनस करना हुआ, मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन, कुछ नंबर्स हम डिवाइड भी करते हैं. तो इन सब को क्या कहते हैं? ये जितनी भी ये ऑपरेशंस है, ये परफॉर्म, जो यूनिट इसको परफॉर्म करती है उसको हम अर्थमेटिक यूनिट कहते हैं. उसके बाद है लॉजिक यूनिट. अब लॉजिक को समझे आप. लॉजिक सिंपल हम उसको क्या कहते हैं? मंतिक भी कहते हैं. जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स या कंपोनेंट्स या फिगर्स या क्वालिटीज़, क्वांटिटीज़ में हम कंपैरिजन करते हैं कि ये हम, आप हमेशा कहते हैं जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं या कंप्यूटर लेने, मोबाइल लेने, तो आप लोग क्या करते हैं? दो या दो से ज़्यादा मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस, या आप अपने लिए खुराक की कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो आप उसमें कंपैरिजन करते हैं कि यार ये चीज़ सस्ती है, ये महंगी है, ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी ख़राब है. तो इस तरह आप नंबर्स में भी कि इसके मार्क्स ज़्यादा है, इसके कम है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, इसकी कम है. ये जितनी भी इस तरह की कैलकुलेशन हो गई, ये सब क्या करती है? जो यूनिट कंप्यूटर में ये काम करती है उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिक यूनिट कहते हैं. तो LU इज़ आल्सो पार्ट ऑफ ALU. बिल्कुल, ये LU जो है लॉजिक यूनिट, ये भी LU का एक पार्ट है.
इट कंपेयर्स टू क्वांटिटीज एंड गिव आंसर, ये दो क्वांटिटीज को कंपेयर करती है और उसका आंसर देती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि किसी एक स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा है दूसरे से, तो उसका आंसर क्या होगा, या तो आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं या ठीक स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इसी तरह इसलिए ये आंसर क्या करता है, ट्रू और फॉल्स में देता है कि कोई जो आपने स्टेटमेंट दी है या किसी और ने स्टेटमेंट दी है वो तो या ट्रू होगा या फॉल्स। फॉर एग्जांपल 5 + 3 = 8, तो अब देखें 5 को जब हम 3 के साथ ऐड करते हैं तो उसका आंसर जो है वो क्या आता है, 8, बिल्कुल ये ट्रू है। अब 5 + 3 = 7, अगर कोई ये कहे तो फॉल्स होगा। 5 > 3, ये बिल्कुल ट्रू है। 5 <3 तो ये फॉल्स होगा। तो ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एक्सरसाइज में, फिर आपको मैंने समझा दिया। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। ये आप लोगों ने अपने कॉपियों में लिखना है। उसके बाद है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। ये भी आपको डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ कि रैम किसको कहते हैं और रोम किसको कहते हैं। फिर से देख ले कि रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडमली, इसमें ये जो मेमोरी होती है उसमें जो कंटेंट्स होती है, जो डेटा होता है, वो उसको क्या करती है, रैंडमली बेतरतीब एक्सेस करती है। तो इसलिए हम इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया। ये भी आपको पता है कि ये डेटा अपने पास टेम्पररीली स्टोर करता है, आर्जी तौर पर। डेटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड, जब डेटा को प्रोसेस करना हो तो उससे पहले भी और प्रोसेस के बाद भी उस डेटा को अपने पास रखती है। इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। रैम इज़ वोलेटाइल, ये याद रखें, रैम क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल किसको कहते हैं, वोलेटाइल उस डिवाइस को कहते हैं जिसको जब तक करंट होगी, करंट आएगी तो वो अपने पास डेटा सेव रखेगी। जब जैसे ही उससे करंट ख़त्म हो, करंट आप उसकी डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो वो डेटा लॉस कर देती है। आप आगे देखें, बता दिया है कि सच दैट इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, जब पावर स्विच ऑफ होगी तो वो अपना डेटा लॉस कर जाएगी। अब रोम इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। रोम क्या है कि रीड ओनली मेमोरी है, स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इससे हम डेटा, अब देखिए रैम में हम डेटा राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं रैम से। रोम से हम डेटा जस्ट रीड कर सकते हैं, उसमें डेटा राइट नहीं कर सकते। इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज एरिया। ये क्या है, ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। इट कंटेन्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स हार्डवेयर डिवाइस। इसके पास क्या होती है, जो स्टार्टअप इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल जब भी जैसे ही आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आप एक कंप्यूटर का कंपनी का नाम, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका जो नाम, सारी चीज़ें उसमें आ जाती है आपके पास, उसकी इंफॉर्मेशन, डिवाइस की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपके सारे इंफॉर्मेशन आपके आईडी कार्ड या सीएनआईसी कार्ड या स्कूल कार्ड में होती है, इसी तरह कंप्यूटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस रोम में होगी या मोबाइल की। इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, ये भी मदरबोर्ड पे फिक्स होती है। अब इसमें देखें, रोम इज़ नॉन वोलेटाइल, यहाँ पे था कि रैम इज़ वोलेटाइल। अब ये उसके अपोजिट है, नॉन वोलेटाइल है। मतलब इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। इसकी इंफॉर्मेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको करंट फ्लो है कि नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। डेटा कैन नॉट बी चेंज और रिमूव फ्रॉम द रोम, इसका जो डेटा होगा वो चेंज या रिमूव नहीं हो सकता, आप डिलीट नहीं कर सकते उस डेटा को, ना उसमें चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि जस्ट हम इससे रीड कर सकते हैं डेटा। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें डेटा चेंज या रिमूव नहीं, डिलीट नहीं कर सकते, तो इसको हम किस तरह चेंज या डिलीट करेंगे। तो इसकी जो कंपनी है जिसने इसको बनाया है रोम, वही उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बाकी हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती है, ये आप लोग जो एक्सपेंशन स्लॉट्स पे मैंने वीडियो बनाई थी वो भी आप एक दफ़ा फिर से देख ले आप लोगों को समझ आ जाएगी कि एक स्लॉट होती है लॉन्ग नैरो सॉकेट।
on the motherboard into which different expansion cards can be plugged in. مختلف قسم کے ایکسپینشن کارڈز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے ہم اس میں لگاتے ہیں. تو اس کی جو لگانے کی جگہ ہوتی ہے ایک نیرو ساکٹ ہوتی ہے لانگ, اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسپینشن سلاٹس کہتے ہیں. دیئر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ایکسپینشن سلاٹ. یہ آپ لوگ یہاں سے نہ لکھ دیں کیونکہ یہ پھر نیکسٹ ہو جائے گا جو آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ ڈفرینشیشن ہے تو اس میں صرف آپ لوگ اتنا لکھ سکتے ہیں کہ ایک لانگ نیرو سرکٹ ہے جس میں ہم ڈفرینٹ ایکسپینشن کارڈ لگاتے ہیں. اب ایکسپینشن کارڈز کیا ہے وہ یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے کہ ایکسپینشن کارڈ از اے اسمال سرکٹ بورڈ. یہ ایک اسمال چھوٹا سا سرکٹ بورڈ ہوتا ہے. اٹ گیوز اے کمپیوٹر کیپیبلٹی. یہ کمپیوٹر کو اس قابل بناتی ہے ٹو کنٹرول اے اسٹوریج ڈیوائس, کسی بھی اسٹوریج ڈیوائس کو کنٹرول کر سکے. این ان پٹ ڈیوائس ایک اور ان پٹ ڈیوائس کو بھی, آر این آؤٹ پٹ ڈیوائس اور آؤٹ پٹ ڈیوائس کو بھی. بیسک پرپز آف این ایکسپینشن کارڈ از ٹو انہانس دا کیپیبلٹی آف دا کمپیوٹر. اس کا بیسک جو اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انہانس مینز بڑھانا. جو کمپیوٹر کی کارکردگی ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی کمپیوٹر کی جو وی جی اے ہے, جو ڈسپلے ہے وہ کمزور ہے تو آپ اس میں ایک نیا وی جی اے کارڈ لگا سکتے ہیں اس کی بہتری کے لیے. تو اس طرح مختلف قسم کے کارڈز ملتے ہیں. آج کا جو لاسٹ کا ٹاپک ہے کویشچن نمبر 5, ان پٹ ڈیوائس اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائس. یہ تو آپ لوگوں کو میں کئی دفعہ پڑھا چکا ہوں کہ وہ ڈیوائسز جس کی مدد سے یا جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو کچھ ڈیٹا دیتے ہیں, کچھ ان پٹ دیتے ہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان پٹ ڈیوائسز. Devices which are used to enter data into a computer are known as input devices. For example, keyboard, mouse, microphone, scanner, digital camera, etc. یہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے یاد ہوگا کہ جن ڈیوائسز کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو ان پٹ دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان پٹ ڈیوائس. اور اس کے اپوزٹ ہے کہ آؤٹ پٹ ڈیوائس. تو آؤٹ پٹ ڈیوائس کو کون سی ڈیوائسز ہوگی؟ وہ ڈیوائسز جس کے ذریعے کمپیوٹر ہمیں کچھ رزلٹ دیتی ہے, کچھ آؤٹ پٹ دیتی ہے. تو اس میں ہم کیا کر سکتے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. ڈیوائسز وچ آر یوز ٹو ڈسپلے آر پریزنٹ آؤٹ پٹ آر کالڈ آؤٹ پٹ ڈیوائس. یہاں پہ پریزنٹ کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ پرنٹر کے ذریعے آپ پیج پر اپنا آؤٹ پٹ کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل مانیٹر, پرنٹر, اسپیکرز ایکسیٹرا. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ لانگ کویسچن جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.